प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए व लवकुश समाज के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दरभंगा टावर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बेतुके बयान एवं आपत्तिजनक बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा टावर पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और जमकर विरोध किया। वहीं यह पुतला दहन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। वहीं हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि रेड्डी ने कहा है कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का बिहार का है। केसीआर की जाति कुर्मी है, तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा है। ताज्जुब लगता है कि बिहार की जाति आधारित सरकार अभी तक एक शब्द भी क्यों नहीं बयान दिए। क्या उनका मौन समर्थन है? बिहार की 13 करोड़ जनता जानना चाहती है। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार पुतला दहन के दौरान दिए। ये आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस बातों को लेकर हुआ। अभी उनको शपथ लिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और उनका आपत्तिजनक बयान सामने आता है, जिसके दम पर उन्होंने तेलंगाना में सरकार बनाई है। जिस समाज के दम पर, जिस समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है, वो उन्हीं समाज के लोगों के ऊपर में टिप्पणी कर देते हैं और उसमें हमारे बिहार को भी जोड़ देते हैं कि हमारे बिहार के एनडीए से ज़्यादा बेहतर तेलंगाना का एनडीए है और हमारे डीएनए बेहतर है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके समाज को भी उन्होंने डीएनए की बात करते हुए उन्होंने जो आपत्तिजनक बात कही है और वो चुप बैठे हुए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बाल छिलवाकर उनका श्राद्ध कर उनको देना चाहिए था कि उन्होंने जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा कल्चर की बात करते हैं, उन्हीं के समर्थक में लोग उनके समाज के लोगों के, बिहार के लोगों के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और वो अभी चुप बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। ये बिहार की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी क्यों गोलबंद होकर चुप्पी साधे हुए हैं, ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि उन्हीं के समाज के ऊपर में टिप्पणी की जाती है। राजनीतिक डीएनए की बात कही गई थी, तो नाखून और बाल काट के जो है तो अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल जिस नीतीश कुमार जी ने किया था, हम आज से फिर याद दिलाना चाहेंगे। आज तो डायरेक्ट आप ही के गठबंधन के नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के नेता हैं, तो उन्हीं के ही बनाए गए मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए और खासकर उस जाति की चर्चा की है जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं। तो अब कम से कम उनको अपना बाल नाखून असली काटने का यह समय आया है और अपने नेता राहुल गांधी को भेजना है। मैं जहां से देख रहा हूं, जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नवनियुक्त कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी ने डीएनए की बात की है। हम सभी भारतवासियों का एक डीएनए है, उस डीएनए को कहते हैं भारतीय डीएनए। तो इस भारतीय डीएनए में जो बिहारी डीएनए, तेलंगाना डीएनए खोज रहे हैं, वह निश्चित ही कोई विदेशी डीएनए का जन्मा हुआ आदमी होगा और निश्चित ही राहुल गांधी विदेशी डीएनए से आते हैं। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री जी यह देश तोड़ने वाला, यह देश विखंडित करने वाला यह बयान दिए हैं। डीएनए की बात राज्य से जोड़ के बोलने की बात, बिहार को अपमान करने की बात जो उन्होंने की है, यह देश को विखंडित करने वाली काला बयान है। हम लोगों का एक डीएनए है जिसे भारतीय कहते हैं, जिस भारतीय डीएनए को राहुल गांधी जी नहीं मानते हैं और वैसे ही उनके यह नवनियुक्त बड़ बोले मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के युवा राहुल गांधी और रेड्डी जी को बता देंगे कि बिहार का डीएनए कैसा होता है। पिछले चुनाव में बताए हैं, अभी 3 राज्यों में बताए हैं और अब की बार बताएंगे। पर जीता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और जल्द ही जीतेंगे पूरा का पूरा देश। और तुम लोग करते रहो अपमान, दिखाएंगे बिहार का सम्मान। के जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, वो भी विषय बोला है, बहुत आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथे लिया है और हमको लगता है कि जो विषय बोल दिया है उसको निश्चित रूप से उनको वापस लेना चाहिए, उनको गलती मानना चाहिए, पूरी के साथ उनको माफ़ी मांगना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं वैसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना रुख अपना रहा है और ये गलती निश्चित रूप से उनको मानना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं पूरे बिहार पूरे विश्व में ये इस तरह का जो आपत्तिजनक बात बोला, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनके खिलाफ उनका पुतला दहन का कार्य कर रहा है, अपना विषय कर रहा हो और उनको माफी मांगना चाहिए। देखिए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने जो संपूर्ण बिहार को अपमानित करने का काम किया है और बिहार में जो हमारे अति पिछड़ा समाज के कुर्मी और लवकुश समाज के लोगों पर है, उन्होंने सीधा यहाँ पर तमाचा मारा है और DNA टेस्ट कराने की बात कही है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि पहले अपना नाखून और बाल काट करके राहुल जी को भेजें कि पहले वो कुर्मी समाज का हैं और मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो अपना नाखून और बाल काट करके भेजे राहुल जी को तेलंगाना में भेजे कि पहले अपना टेस्ट कराना कि बिहार के संपूर्ण अति पिछड़ा समाज को, लवकुश समाज को, कुर्मी समाज को अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री ये चारा और चरित्र घोटाले की जो सरकार है, लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी की भ्रष्टाचारी सरकार है, संपूर्ण बिहार की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनके ही सही पर अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब है तो उनकी भी सहमति दिखाई दे रही है कि बिहार की जनता को अपमानित करने का वो काम कर रहे हैं। ऐसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुल्लू में पानी लेकर डूब बनना चाहिए कि जिस जाति से वो है उस जाति का अपमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के अध्यक्ष आदरणीय जीपत सहनी जी के नेतृत्व में यहाँ दरभंगा जिला में टावर चौक कर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और रेवंत रेड्डी का पुतला जला गया है। हमारे माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र प्रसाद जी हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोर विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम इस्तीफा की मांग करते हैं जो स्वयं अपने जाति का अपमान करा रहे हैं, बिहार का अपमान करा रहे हैं। चुल्लू में पानी लेकर डूब बनना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। गठबंधन का जो मुख्यमंत्री लोग जो अनाप शनाप बयान बक रहे हैं, वो नज़र आ रहा है उन लोगों का मानसिकता नीचे गिर चुका है और बिहार को जो अपमान करता है वो खुद अपमानित है। उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की समस्त महिला इसका निंदा करती है और कहना चाहती है कि नीतीश बाबू, जिस सत्ता पर आप बैठे हैं उस पर आपको मातृशक्ति बैठाई है और आपका बिहार का अपमान हो रहा है। आप कान में तेल देके क्यों सोए हुए हैं? क्या आप कांग्रेस के गोद में सो गए हैं? आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो आप अविलंब इस्तीफा दे दें, नहीं तो आपका इस्तीफा इस तरह होगा कि बिहार में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला की ओर से आज दरभंगा के टावर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने बिहार के बारे में अपमानजनक शब्द कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार का DNA से बढ़िया तेलंगाना का DNA है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, वह कांग्रेसी भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार के अति पिछड़ाओं का अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को आगाह करना चाहता हूं, वो इंडिया गठबंधन के जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी हैं। अरे भैया, जब तुम इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो तुम्हारे ही इंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने बिहार के बारे में जो ऐसा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ के अति पिछड़ा के लिए जो अपमानजनक बात किया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, आप क्यों चुप बैठे हो?
जैसे आपके चुप्पी से लगता है कि तुम राहुल गांधी के गोद में बैठे हुए हो, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन का इंडिया गठबंधन का जो रूपरेखा को देख रही है, और आने वाला दिन में बिहार का जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, दरभंगा का तीनों सीट और संपूर्ण बिहार का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, और फिर से जो है तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होंगे। और 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार का संपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा।